चलिए दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शरद सिंह। आप देख रहे हैं जौनपुर डेली टाइम्स। आज दिन है 25 सितंबर और 25 सितंबर को प्रतिवर्ष 2009 से वर्ल्ड फार्मेसी डे के रूप में मनाया जाता है। और इस वक्त मेरी मौजूदगी कुंवर हरिवंश सिंह कॉलेज ऑफ फार्मेसी में है। फार्मेसी या यूं कह दे कि फार्मासिस्ट की नर्सरी में है। और हमारे साथ आज बात करने के लिए कुंवर हरिवंश सिंह कॉलेज ऑफ फार्मेसी की एसोसिएट प्रोफेसर कौशिकी सिंह है। आइए इनसे बात करते हैं। मैडम, आज बहुत स्वागत है आपके। नमस्ते सर। वर्ल्ड फार्मेसी डे की आप लोगों को बहुत ढेर सारी थैंक यू सो मच सर। और आज के दिन मैं ये कहना चाहूँगी कि हम फार्मासिस्ट एज अ डॉक्टर से कम तो नहीं कहेंगे अपने आप को, क्योंकि हम उनके साथ, हमारे बिना वो अधूरे हैं, उनके बिना हम अधूरे हैं। क्योंकि मेडिसिन प्रोफेशन में जब आप आते हैं तो इसमें हमें क्या, एक तरीके से हम डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। इसमें हम वर्क करते हैं साथ में, मेडिसिन से रिलेटेड वो मेडिसिन वो डायग्नोज करते हैं, मेडिसिन देते हैं और हम मेडिसिन बनाते हैं। तो फार्मासिस्ट को प्रमोट करने के लिए, हमारी एम्फेसिस को, हमारे पावर को आगे बढ़ाने के लिए और लोग इस फील्ड के बारे में, फार्मासिस्ट के बारे में और जाने और जागरूक हो, इसको स्ट्रेंथ देना, पावर देने के लिए हम फार्मासिस्ट डे को सेलिब्रेट करते हैं आज के दिन 25 सितंबर। आज 2023 में हम लोग आज के दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारे कॉलेज में। जैसा कि आपने देखा, ये बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ। अगर पिछले 10 सालों की बात करें तो वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे को लेकर लोग जागरूक हुए हैं या लापरवाह हुए? नहीं, अभी जो पेंडेमिक गुजरा है, कोविड में आपने देखा, तो इसमें डॉक्टर और हेल्थ एजुकेशन ऐसा फील्ड रहा जिसने अपने आप को पूरी तरीके से 100% काम किया, 24/7 आवर्स। इवन टीचर्स ने भी, हमने भी घर बैठे किसी भी तरीके से एजुकेशन को ब्रेक नहीं होने दिया। हमने उसमें लगातार अपने क्लासेस टाइमली लिए, बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा। इवन हम भी सीखे कि आने वाले समय में अगर ऑनलाइन सारी चीजें हो जाएं तो एक फार्मासिस्ट एजुकेटर, जो कि हम लोग हैं, एक एजुकेशन फील्ड में है, तो हम लोग फार्मासिस्ट एजुकेटर ही हुए। तो हम लोग किस तरीके से बच्चों को और एजुकेट कर सके, तो ये जो समय अभी आया है 10 साल का जो आप कह रहे हैं, तो इस समय में हम और आगे बढ़े ही हैं। इसीलिए हम आज का दिन सेलिब्रेट भी करते हैं। ये इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन FIP द्वारा ये गठित हुआ। इन्होंने 2009 से सेलिब्रेशन स्टार्ट किया। ऐसे ये गठित हुआ था 1912 में, 1925 सितंबर 1912 में ये स्टार्ट हुआ था। लेकिन हमने सेलिब्रेशन स्टार्ट किया 25 सितंबर 2009 से एज अ फार्मासिस्ट डे हम मनाने लगे, ताकि लोग इस फार्मासिस्ट के रोल को और फार्मासिस्ट को अच्छे से जाने और उनके प्रति उनके अंदर भी भावना जागे और लोग अब इस फील्ड में आए और आगे बढ़े। फार्मासिस्ट को कहा जाता है कि अंडररेटेड कोर्स है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम एज अ टीचर, आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कभी नहीं कहूंगी कि ये अंडररेटेड कोर्स है। मैं हमेशा, लेकिन समाज में एक मनोधारणा है कि फार्मेसी जो है अंडररेटेड कोर्स माना जाता है। नहीं, ये धारणा को बदलना पड़ेगा। क्योंकि आप इस जौनपुर जिले में, आप मेरे साथ बात कर रहे हैं, इस जौनपुर में जिले में ही देखिए, आई थिंक 20 किलोमीटर के अंदर में आपको 4-5 कॉलेजेस, फार्मेसी कॉलेजेस मिल जाएंगे। और आज के समय में सरकार भी हमारी कहती है कि आप जो है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को ही अपने शॉप पे बिठाइए, मेडिकल स्टोर पे बिठाइए, उनके बिना लाइसेंस के आप रन नहीं कर सकते। और आप एक जौनपुर जिले में ही देखिए कितने सारे मेडिकल स्टोर्स रन कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, और यानी इतने अवेलेबिलिटी है हमारी। और अब आने वाले समय में मुझे लगता है कि मेडिकल फील्ड में फार्मेसी कहीं से भी आउटरेटेड या आउटडेटेड नहीं होगा। वो आने वाला फ्यूचर स्टार ही है हमारा ये कोर्स। अगर समाज की मनोधारणा है कि फार्मेसी की है तो मेडिकल स्टोर की दुकान खोल लेंगे, लेकिन फार्मेसी ने मेडिकल साइंस में एक नया मुकाम हासिल कर लिया है। बिल्कुल। आप ड्रग रिसर्च, नाउअडेज डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग रिसर्च हो रहे हैं, नए रिसर्च आ रहे हैं। और इवन इंडस्ट्री में इसके स्कोप भी बहुत अच्छा है। फार्मेसी का स्कोप न कि सिर्फ एक मेडिकल स्टोर पे ही आप काम करके सीमित रह जाइए, आप एक एजुकेशन टीचर बन सकते हैं, आप एजुकेशन दे सकते हैं। आप इंडस्ट्री में जाइए, इंडस्ट्री में नई आजकल वैकेंसीज आ रही हैं, क्वालिटी कंट्रोल है, क्वालिटी एश्योरेंस है। हर फील्ड में लोग फार्मेसी वाले स्टूडेंट्स को रख रहे हैं, फार्मेसी होल्डर्स को रख रहे हैं। तो आप आने वाले समय में अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ गई हैं। आपने देखा कि कोविड के दौरान भी लोग काम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फार्मेसी से रिलेटेड जितने भी लोग थे सबने काम किया, दवाइयां सबने यूज करी और दवाइयों पे ही लोग जीवित रहे।
भाई इस बीमारी को ओवरकम करने के लिए हमने मेडिसिन का यूज किया, तो उसमें डॉक्टर्स ने जो रोल किया तो क्या, मेडिसिन बनना तो नहीं रुकी ना, ड्रग्स बन ही रही थी और ड्रग्स को हर किसी ने लिया। तो हर ये जो हमारा रोल है या हम एज अ फार्मासिस्ट जो काम कर रहे हैं वो आने वाले समय में और डिमांडिंग ही होगा और लोग उसके लिए और लोगों को उसके प्रति और काम करना पड़ेगा और आगे जाने के लिए उनको फार्मासिस्ट की वैल्यू को उन्हें और इंक्रीज ही करना पड़ेगा और मुझे नहीं लगता कि कभी डिक्रीज भी होगी। अगर फार्मासिस्ट और डॉक्टर की बात करें तो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, उसके बाद भी डॉक्टरों को क्रेडिट ज्यादा मिलती है और फार्मासिस्ट को नहीं। दैट इज राइट, आपने जो कहा बहुत सही कहा ये क्वेश्चन। लेकिन सर डॉक्टर्स डायरेक्ट डील करते हैं सोसाइटी को जी, समझ रहे हैं मेरी बात, कि डॉक्टर्स जो है फेस कर रहे हैं, पेशेंट आ रहा है वो उसको फेस कर रहे हैं, उन्होंने जो दवा लिखी वो किसने बनाई उसको वो फेस नहीं कर रहे हैं, बट वो क्योर तो उस दवा से ही हो रहे हैं ना। तो ये वो जो दवा बन रही है वो हम लोग बना रहे हैं, वो हमारी फार्मासिस्ट जो सोसाइटी है, जो फार्मासिस्ट लोग है जो इंडस्ट्री में 12-12 घंटे 8-8 घंटे की शिफ्ट कर रहे हैं वो लोग बना रहे हैं। लेकिन डॉक्टर्स को महत्व इसलिए कि वो उस चीज को डायग्नोज कर रहे हैं, डिजीज को वो डायग्नोज कर रहे हैं, उसके बाद ड्रग दे रहे हैं। तो हम इनवर्सली मतलब बैकबोन अगर हम कहें मेडिसिन की तो फार्मासिस्ट बैकबोन है, इसमें कोई दो राह नहीं है। और इसीलिए कहा भी जाता है कि डॉक्टर्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फार्मासिस्ट। अगर आज की बात करें वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे की तो आज थीम है अंगदान महादान, तो आज क्या कहना चाहेंगे अंगदान महादान? वाकई लोगों को मैं चाहूंगी कि एनकरेज करना कि अब वो समय चला गया, आज के समय में आप एक नया जीवन दे सकते हैं, अपने किसी भी अंग को दान कर सकते हैं और आप जीवित रहते भी काम आइए और जीवन के बाद भी आप किसी के काम आइए। वो हो सकता है आपके एक अंग दान से किसी की वैल्यू, किसी मर रहे इंसान को फिर से जीवन मिल जाए। तो इसके लिए ये जो इस साल का थीम रखा गया अंगदान महादान, इसी को प्रमोट करने के लिए, और हम सब फार्मासिस्ट और हम सब ये चाहेंगे कि हर कोई इसके लिए एनकरेज हो और हर कोई ये चीज अपने दिमाग में सोचे कि नहीं एक अंग हमें भी दान करना चाहिए, उस डोनेशन से शायद किसी की जिंदगी बच सके। मैडम वो दौर याद करिए, कोविड का था, उस समय लोगों का घर से निकलना दूभर हो गया था, फार्मासिस्ट लोगों का रोल बहुत बढ़ गया था, उसको किस तरीके से देखते? जी बिल्कुल, मैंने अभी कहा कि हम लोगों के लिए भी फर्स्ट टाइम था कि ऑनलाइन पढ़ाना, हम लोग टीचर्स के लिए भी चैलेंजिंग था कि ऑनलाइन कैसे पढ़ाया जाए बच्चों को, कि बच्चे समझें और स्कोर करें, क्योंकि एग्जाम तो वैसे ही होने थे, बिना बताए वाले क्वेश्चंस ही आने थे, बट उसमें भी हम लोगों ने पूरी मेहनत की और इवन बच्चों ने 100% से आई थिंक 90% उनके रिजल्ट भी अच्छे आए, सारे बच्चे पास हुए। और हाँ, दवाइयों की बात मैंने देखिए पहले भी कहा कि फार्मासिस्ट जो है सामने नहीं आते हैं, उनकी लाइसेंस भी जहाँ स्टोर पे चल रही है बट वो वहाँ है, तभी वो जो स्टोर है वो रन कर रहा है। तो दवाइयाँ घर घर गई, उस कोविड में भी हर किसी के पास दवाइयों की अवेलेबिलिटी हुई। इसका मतलब कि कोई ना कोई फार्मासिस्ट वर्क कर रहा था, चाहे वो इंडस्ट्री में कर रहा हो, चाहे वो मेडिकल स्टोर में कर रहा हो, चाहे वो टीचिंग प्रोफेशन में कर रहा हो। तो कोविड में हमारा योगदान भी उसी तरीके से था जैसे हर फील्ड के लोगों का था। एक अंतिम सवाल, फार्मेसी से डिग्री लेने के बाद लोग मेडिकल स्टोर का लाइसेंस अप्लाई कर देते हैं और जाहिर सी बात है मेडिकल स्टोर पे जिसकी डिग्री होती है वो बैठता नहीं है, उसके रिलेटिव बैठते हैं, उस पर कैसे क्या करें? हाँ, ये थोड़ा सा हमारे ये जो सोसाइटी में ये थोड़ा सा वो है कि, लेकिन सब नहीं, बहुत से ऐसे फार्मासिस्ट हैं जो वाकई आज भी रन करा रहे हैं, वो 24 घंटे अपने स्टोर पे समय देते हैं। लेकिन हाँ, जो लोग ऐसा कर रहे हैं, मैं उनसे यही चाहूंगी कि आप किसी की नौकरी मत खाइए, आप खुद उस चीज पे रहिए, वहां पे आप रह के काम करिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ लाइसेंस दे के चलाएंगे तो इट्स मीन कि आप एक नौकरी खत्म कर रहे हैं किसी की। एक उस चीज को आप ना करें। मैं यही चाहूंगी, आपके चैनल के थ्रू ये कहना चाहूंगी कि अगर आपका लाइसेंस वहां चल रहा है तो आप बैठिए, तभी हमारी गवर्नमेंट हमें और वैकेंसीज दे पाएगी। अदरवाइज आप एक वैकेंसी को क्या कर रहे हैं, आप लाइसेंस आपने दे दिया दुकान पे और आप नहीं बैठ रहे हैं, आप कुछ और कर रहे हैं, तो आपने किसी एक की वैकेंसी क्या की, उसको एनगल्फ की। तो मैं ये चाहूंगी कि ऐसा ना करें जो लोग ऐसा करते हैं। लेकिन जिनका ये लाइसेंस पे चल रहा है, ज्यादातर मोस्ट प्रोबेबली लोग अपने उस स्टोर पे बैठते हैं, विजिट करते हैं, वो आते हैं दिन भर। रेंट पे दे दिया जाता है? हाँ, रेंट पे दिया जाता है, वही मैं कह रही हूँ। इसलिए मेरा ये कहना है कि प्लीज आप इस तरीके की किसी भी वैकेंसी को ना खाएं और किसी और की वैकेंसी आप फुलफिल होने दीजिए, क्योंकि अगर आप रेंट पे दे देंगे तो आप कुछ और करेंगे,
तो फिर वो आप जो कुछ और करेंगे वो जॉब भी आप ले रहे हैं और जो आप रेंट पे दे रहे हैं वो भी ले रहे हैं। तो इस चीज को, क्योंकि आने वाले समय में आप देखिए हर साल मोर देन 1000 फार्मासिस्ट निकल रहे हैं, तो अब ये गवर्नमेंट को भी स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि हर स्टोर पे वो जब भी विजिट करे ड्रग इंस्पेक्टर, तो आपको फार्मासिस्ट वहां मिलना चाहिए। ये गवर्नमेंट अगर इसके लिए थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए इस प्रति, तो मुझे लगता है कि जो ये रिसेशन वाला जो टर्म है फार्मेसी में वो थोड़ा कम हो जाएगा। चलिए मैडम, आज के दिन समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर।